राजस्थान के रेतीली गांव कसुम्बा में एक वीरान टीले पर एक अनोखी पत्थर की मूर्ति थी, एक लड़की की। वो इतनी जीवंत लगती कि लोग कहते कि बस अभी चल पड़ेगी। मूर्ति की आंखों में दर्द था और होठों पर एक अधूरी मुस्कान। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं, ये लड़की कभी इंसान थी। इसका नाम था अनाया। 60 साल पहले कसुम्बा एक गुलजार गांव था। वहीं रहती थी एक सुंदर, चंचल और जिज्ञासु लड़की अनाया। उसकी एक अलग आदत थी, वो पत्थरों से बातें करती थी। गांव वाले उसे पगली कहते, लेकिन उसकी माँ कहती थी, ये लड़की पत्थर नहीं, आत्मा देखती है। अनाया हमेशा टीले पर जाती और घंटों एक खास काले पत्थर से बात करती, उसे सहलाती और कहती, एक दिन तुम बोलोगे और मैं तुम्हें सुनूंगी। लोग हंसते तो थे, पर अनाया गंभीर रहती। एक दिन गांव में एक रहस्यमय साधु आया। वो कई जगहों पर घूमता और कहता, इस धरती पर कई आत्माएं अधूरी है, कुछ पत्थरों में बंद है, कुछ इंसानों में गुम है। जब वो अनाया से मिला तो वही रुक गया और उसे कहा, तू भी अधूरी है। तेरे पास एक ऐसी शक्ति है जो समय को बदल सकती है, पर शर्त है, तू भी किसी दिन पत्थर बन सकती है। अगर किसी पत्थर को जीवन देने की कीमत मेरी चुप्पी है, तो मुझे वो भी मंजूर है। साधु ने आंखें मूंद ली, मानो अनाया का भविष्य उसी पल लिख दिया गया हो। कुछ दिन बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी, जैसे कुओं में पानी सूखना, बच्चे बीमार पड़ने लगे और रात में टीले से आती अजीब सी कराह। लोगों ने अनाया पर इल्जाम लगाया, ये लड़की पत्थरों को छेड़ती है। हाँ, यही अपशगुन लाती है। गांव की पंचायत ने फैसला किया, अनाया को टीले पर अकेला छोड़ दिया जाए, बिना किसी के संपर्क के। उसी रात बिजली गिरी, आंधी चली और फिर जब सब शांत हुआ, टीले पर बस एक पत्थर की मूर्ति थी, ठीक वैसी जैसी आज है। अब वर्तमान में आज इतने वर्षों बाद एक लड़का राहुल, जो शहर से गांव में शोध के लिए आया था, उस मूर्ति के पास रुका। उसे लगा जैसे वो मूर्ति उसे घूर रहा हो। उसने धीरे से कहा, तुम कोई साधारण पत्थर नहीं हो, है ना? तभी मूर्ति की आंख से एक बूंद गिरी, पानी की या आंसू की। मूर्ति की आंखों से आंसू? राहुल मूर्ति के पास बैठा रह गया। सूरज ढल चुका था, पर वो टीले से हटा नहीं। उसने अपनी हथेली उस बूंद के नीचे रखी। वो सच में पानी था। क्या कोई पत्थर भी रो सकता है?
और तभी उसे याद आया, गांव के पुजारी ने एक बार उसे कहा था, इस मूर्ति की ओर देखना, उसके भीतर एक अधूरी आत्मा है जो सिर्फ एक सच्चे दिल से बात करती है। राहुल ने धीरे से मूर्ति के सामने बैठकर कहा, अगर तुम कोई हो, कोई जो अब भी यहाँ है, तो मुझे एक बार संकेत दो। मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी कहानी। हवा एकदम रुक सी गई और तभी मूर्ति के पास पड़ी सूखी घास की पत्तियां हल्के से सरकने लगी, जैसे किसी ने शब्दों की जगह प्रकृति को माध्यम बनाया हो। राहुल ने उन पत्तियों को देखा, उनमें आकृति बन रही थी और जब सब स्पष्ट हुआ तो वहाँ एक नाम लिखा था, अनाया। राहुल की आंखें भर आई। तो तुम सच में हो एक आत्मा जो अब भी इंतजार में है। अगले दिन से राहुल रोज टीले पर आने लगा। वो मूर्ति के सामने बैठता, बातें करता और मिट्टी या पत्तियों पर उभरे संकेतों से अनाया की अधूरी कहानी समझता। अनाया ने बताया, मैं कोई चमत्कारी नहीं थी, बस भावों से जुड़ी थी। जब सबने मुझे अकेला छोड़ा, मैंने पत्थरों से दोस्ती की, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते। और जब दुनिया ने मुझे पत्थर कह दिया, मैं सच में पत्थर बन गई। राहुल ने तय किया, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा अनाया। एक गूंगी मूर्ति नहीं, बल्कि एक संवेदनशील लड़की की तरह जो पत्थर की कैद में बंद है। वो गांव की लाइब्रेरी में गया, पुराने दस्तावेज ढूंढे। उसे एक पुरानी डायरी मिली, किसी मालती देवी की, जो अनाया की माँ थी। उसमें लिखा था, मेरी बेटी बोलती नहीं, पर महसूस सब करती है। वो पत्थरों से बातें करती है और कभी-कभी उन्हें सुनती भी है। राहुल समझ गया, ये कोई पागलपन नहीं था, ये एक शुद्ध आत्मा की बात थी, जिसे दुनिया ने समझा ही नहीं। राहुल अब हर रोज़ मूर्ति के पास मोमबत्ती जलाकर बैठता। उसने अपनी डायरी में लिखा, अनाया, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर बंद आत्मा को मुक्ति मिले। अगर मेरी कोशिश सच्ची है तो एक दिन तुम फिर से मुस्कुराओगी, इंसान की तरह। मूर्ति की आंखों से 2 बूंदें और गिरी और इस बार राहुल को दिखा। मूर्ति के होंठ थोड़े नरम हो गए थे। अब राहुल रोज मूर्ति के पास बैठकर उससे बात करता। वो उसके लिए फूल लाता, मधुर संगीत सुनाता और अपनी डायरी में लिखी कविताएं पढ़ता। मूर्ति की आंखों की चमक अब बदलने लगी थी। गांव वाले अब कहने लगे, ये लड़का पागल हो गया है, एक पत्थर से शायद प्रेम करने लगा है। जब कोई आत्मा सालों से कैद हो तो उसे समझने वाला भी तो एक पागल ही चाहिए, है ना? गांव में मान्यता थी
कि गुरु पूर्णिमा की रात चांदनी में तीले की शक्ति जागती है और राहुल ने वही दिन चुना। वो मूर्ति के सामने बैठा, धूप और दीपक जलाया और आंखें बंद करके अनाया से कहा, अगर मेरी भावनाएं सच्ची है और अगर तुम्हारी आत्मा अब भी इस दुनिया से संवाद चाहती है तो आज बस एक बार अपने होने का प्रमाण दो। चांद की रोशनी सीधे मूर्ति पर पड़ी और फिर मूर्ति से एक धीमी सांस जैसी आवाज आई। धीरे धीरे चारों ओर धुएं से भरने लगा और फिर उसकी नरम त्वचा दिखने लगी। उसने हल्के से पलकें झपकी, एक इंसान की तरह। राहुल उसे देखता ही रह गया। तुम सच में लौट आई अनाया। धन्यवाद राहुल। राहुल ने अनाया को गांव ले जाने का फैसला किया। गांव वाले पहले तो डर गए कि ये चमत्कार, जादू या शाप टूटा, लेकिन फिर जब अनाया सबके सामने धीरे बात करने लगी तो गांव का डर प्रेम में बदलने लगा। पुराने बुजुर्ग बोले, हमने जिसे पागल समझा वही सबसे शांत और समझदार निकली। कुछ महीने बाद राहुल ने अनाया की कहानी पर एक किताब लिखी, पत्थर की लड़की, जो पूरे देश में प्रसिद्ध हुई। अनाया अब गांव की बच्चों को मौन भावना, ध्यान और प्रकृति से संबंध करना सिखाती थी। और राहुल, वो अनाया के साथ वही बस गया, क्योंकि उसे अब शहर की शोर नहीं बल्कि एक खामोश आत्मा की सच्चाई मिल चुकी थी। अंतिम सीख कि हर पत्थर सिर्फ निर्जीव नहीं होता, कभी कभी उसमें कोई अधूरी आत्मा कैद होती है जो किसी सच्चे दिल का इंतज़ार करती है, जो उसे फिर से जीना सिखा सके।